बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सियावल रामचंद्र महाराज की जय, सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, सर्वप्रथम आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की 80वां स्वतंत्रता दिवस है। आज आपको इस भारतवर्ष के स्वतंत्रता दिवस के निमित्त से आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भाइयों बहनों, ये बात अलग है, भारत संतों की भूमि है, क्रांतिकारियों की भूमि है। यहाँ समय समय पे संत महापुरुष, पीर, पैगंबर, अवतार इस भारत भूमि में जन्म लेते हैं और उन्हीं का चरणों का प्रताप है कि इस देश की हस्ती मिटाए नहीं मिटती। अनेकों लोग, अनेकों आक्रांता, अनेकों मुगल साम्राज्य स्थापित करने वाले बड़े बड़े राजा महाराजा ये सब आए और हमारे देश को खंड विखंड करने का प्रयास किया। अपने धर्म को साधारण जनमानस पे, जो सीधे थे, स्वभाव से सरल थे, उन लोगों पे थोपने का प्रयास किया। लेकिन समय समय पे संतों के अवतार, गुरुओं के अवतार इस धरती धरा पे आए, जिनके प्रभाव से वो संपूर्णतः इस भारत भूमि का जो दोहन करना चाहते थे, इसको त्रास देना चाहते थे, इसका नाश जो करना चाहते थे, वो खुद ही नाश हो गए, खुद ही खत्म हो गए। भाइयों बहनों, स्वतंत्रता दिवस केवल ऐसा नहीं कि हमने कुछ लोगों को मार के भगा दिया, लड़ के भगा दिया, शासन अंग्रेजों का खत्म हो गया, शासन अब अपने लोगों का शुरू हो गया। तो किसी को भगा देना, किसी को यहां से निकाल देना, ये स्वतंत्रता नहीं होती है। वो लोग चले गए, दूसरे लोग आके हम पे कब्जा कर लिए, अपने लोगों ने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया। पहले गुरुओं का शासन था, अब हमारे नेताओं का शासन चलता है। पर ठीक है, हम स्वतंत्रता से अपनी बात रख सकते हैं। पहले का समय और अब का समय बड़ा फर्क है। लेकिन आज हम इन 15 अगस्त पे चिंतन जरूर करेंगे कि वास्तविक में हम आज़ाद कब होंगे, आज़ादी हमें कैसे मिलेगी, आज़ाद हम हुए हैं कि नहीं हुए हैं। क्या हम मानसिक गुलामी में जी रहे हैं? आज भी बहुत से ऐसे काम हैं जो करने जरूरी है, जो हमारे देश को गुलामी की ओर ढकेल रहे हैं। नशे का कारोबार भारत देश में चल रहा है, गौ हत्या का कार्यक्रम हमारे देश में चल रहा है, अब खुल के नहीं तो छुप छुप के होता है। सड़कों पे तरह तरह के नशे बेचने का प्रावधान चल रहा है। हर 1-2 किलोमीटर पे, 3 किलोमीटर पे एक शराब का ठेका मिल जाता है। हर चौक चौराहे पर मांस मदिरा की दुकान मिल जाती है। मांस काटने वाले कहीं भी मांस काटते हैं, कहीं भी मुर्गा काटने की दुकान खुल जाती है, कहीं बीच बाजार खुल जा रही है, कहीं बाहर खुल जा रही है, कहाँ जहाँ उनका मन करता खोल लेते हैं। और अनेकों एक ये छोटी मोटी चीज़ें जो मैं रोज़ देखता हूँ अपने मोटरसाइकिल से आते जाते, सफ़र करते, बहन बेटियों के साथ कितना अनैतिक कार्य हो जाता है और फिर भी लोगों को कोई फर्क पड़ता नहीं। भाइयों बहनों, यही मानसिक गुलामी होती है। आज अगर हम शराब बंद करने की बात कहें स्वतंत्र भारत में, तो अक्सर लोग आगे से तर्क देते कि सरकार तो चलती ही शराब से है। ये कितनी बड़ी बात है। जो देश कृषि प्रधान था, आज शराब प्रधान देश हो गया। बताओ, मदिरा का व्यापार हो गया और किसान
परेशान होते हैं, कई बार बारिश आती नहीं आती, सरकार के मुआवजों का चक्कर काटते हैं। महाराष्ट्र में लोग कर्जे के कारण किसान आत्महत्या करते हैं। ऐसा बहुत सारी घटनाएं अब कम हुई है, लेकिन पिछले कुछ समय से ये घटनाएं बड़ी कम हुई है। लेकिन जब हम छोटे थे तो बहुत सुनते थे हम महाराष्ट्र में, क्योंकि हमारा कर्मस्थल महाराष्ट्र रहा है, जन्म हमारा पंजाब रहा, लेकिन हम पले बड़े महाराष्ट्र में, तो वहाँ हम रोज़ ये अखबारों में पढ़ते थे, सुनते थे, न्यूज़ में सुनते थे कि आज फलाने किसान ने सल्फास पी लिया, दवाई पी ली, मर गया। कारण कि बैंक के लोग आकर के उसको कर्जे देने के लिए, कर्जा जो उसने लिया था उसको वापस लेने के लिए प्रेशर डाल रहे थे। तो बेचारा क्या करता, तो अपने आप को किसी ने फांसी लगा ली, किसी ने दवाई पी ली, किसी ने इस प्रकार से आत्महत्या बहुत सारे किसानों ने की। ये महाराष्ट्र की गाथा मैं बता रहा हूँ आपको। अब ये प्रमाण थोड़ा कम हुआ है, थोड़ा सा जागरूकता बढ़ी है, पढ़ाई लिखाई हुई है, लोगों के अंदर समझ बढ़ी है, एग्रीकल्चर करने का तरीका भी बदला है, कृषि का तरीका भी बदला है। तो भाइयों बहनों, जैसे हर चीज में बदलाव है, तो आपको अपनी जीवन शैली में भी बदलाव करना पड़ेगा, आपको अपनी मानसिकता में भी बदलाव करना पड़ेगा। जब तक आप जीरो टॉलरेंस नीति नहीं अपनाते, जीरो टॉलरेंस अबाउट किसके लिए? विकारों के लिए। जीरो टॉलरेंस किसके लिए? गलत विचारों के लिए। जीरो टॉलरेंस किसके लिए? गलत संगति के लिए। जीरो टॉलरेंस किसके लिए? व्यभिचारिता को बढ़ावा देने के लिए, उसको जड़ से खत्म करने के लिए। बहुत हो चुकी और ना होने देंगे हम मनमानी, महाराज जी ने एक भजन सुनाया था कभी, कि ये मनमानी बहुत समय से चल रही है, हमें इसको खत्म करना है। तो भाइयों बहनों, ये क्यों एक व्यक्ति का विचार नहीं है। गुरु महाराज जी कहते थे कि ये व्यक्ति से व्यक्ति में ये जब तक जागृति नहीं आती तब तक ये चीज समझ नहीं आती। तो 15 अगस्त ये चिंतन करने का दिन है कि हम अपने आप पे विचार करें, सोचें कि कहाँ हम कम हैं, कहाँ हमारे अंदर कमी है, कहाँ सिस्टम में कमी है, उस सिस्टम को सुधारा जाए, उसको ठीक किया जाए। आप कहेंगे कि हम अकेले क्या कर सकते हैं, बात यहीं आती है। अकेला देव महादेव पड़ा रहेगा कहीं भी, कैलाश पर्वत पे साधना करता रहेगा, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा नहीं। शिव की साधना बहुत प्रभाव रखती है। आप भी शिव की तरह साधना करेंगे तो बड़े प्रभावशाली बनेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो ये विचार मन से निकाल दीजिए कि आप अकेले क्या कर सकते हैं। अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अपना परिसर स्वच्छ रख सकते हैं, आप अपने आप को साफ रख सकते हैं, तन से और आपके मन से। मन से भी आप अपने आप में सफाई रख सकते हैं। विचारों की दरिद्रता को दूर कर सकते हैं। जो हमारे छोटे विचार है, जात पात का भेदभाव है, इसे खत्म कर सकते हैं। काम करना चाहिए आपको, हर बुराई पे काम करना चाहिए, हर बुराई को जड़ से उखाड़ने के लिए काम करना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस हमें ये चेताता है। जो हम खो गए हैं, भूल गए हैं, केवल अपनी दुनिया में मस्त हैं, खाओ पियो मौज करो। 15 अगस्त का दिन किस लिए होता है? बच्चे स्कूल खत्म होते ही जो लड़के हैं वो क्या करेंगे? मोटरसाइकिल उठाएंगे, कहीं हिल स्टेशन घूमने चले जाएंगे, कोई झरने में चला जाएगा, कोई नदियों में घूमने चला जाएगा, कोई कहीं कुछ होगा, कोई शराब के ठेके पे जाएगा, शराब लेकर के जाएगा, कहीं जाके बैठ के लोग पिकनिक पार्टी मनाएंगे, है ना। कुछ इसी प्रकार से स्वतंत्रता दिवस हो गया है। लेकिन ये मानसिक गुलामी है भाइयों बहन, हम विकारों के इतने अधीन हो गए हैं। तो जब तक हम विकारों से ऊपर उठते नहीं हैं, अब इतना सहज भी नहीं है, ठीक है, सहज नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। जरा सा प्रयास है, आप प्रयास, चलो दूसरों को ना आप प्रयास करें, आप अपने ऊपर तो प्रयास कर सकते हैं। आप अपने ऊपर तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप अपने भीतर तो बदलाव ला सकते हैं, अपने विचारों में शुद्धता तो ला सकते हैं, आप अपनी नजरों में तो शुद्धता ला सकते हैं। आप कानों से जो सुनना चाहते हैं गलत बातें, वो बातों को ना सुने, कम से कम इस पे तो पर्दा डाल सकते हैं, इस पे तो छन्नी लगा सकते हैं। तो बहुत सारे विचारों पे बहुत सारे काम करने की आवश्यकता पड़ती है भाइयों बहनों। मनुष्य जीवन सुंदर सुंदर तब होता है
तो सुंदरता केवल चेहरे पे फेयर एंड लवली लगाने से सुंदरता नहीं आएगी। चेहरे पे फेयर एंड हैंडसम क्रीम लगाने से आदमी हैंडसम नहीं हो जाएगा। इंसान सुंदर बनता है सुंदर चरित्र से। इंसान सुंदर बनता है उसके भीतर बैठी मानवता के कारण। इंसान सुंदर बनता है भीतर की सद्भाव को जगा के। इंसान सुंदर बनता है भीतर के विचारों को बाहर प्रकट करके। इंसान सुंदर बनता है अपनी मधुर वाणी से। इंसान सुंदर बनता है परस्पर सद्भाव सम्मान, एक दूसरे का सम्मान करें, छोटों से प्रेम करें, बड़ों को सम्मान दें, आदर दें, तब इंसान अच्छा बनता है। और ये गुण हमें किसी स्कूल में नहीं मिलते हैं। स्कूल में शिक्षा नौकरी की दी जाती है, पढ़ाई जाती है, लेकिन वो उस पढ़ाई में संस्कार कहीं शामिल नहीं है। शिक्षा में संस्कार शामिल नहीं है। टीचर वो अपना समय पूरा करते हैं, कोर्स पूरा करते हैं, बच्चे अपनी सिलेबस पूरा करते हैं, यहीं तक सीमित है। माता पिता अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। संस्कार कहाँ रहेगा? संस्कार तो पीछे छूट गया। तो ये 15 अगस्त का दिन ये हमें अपनी चेतना को गहराई से झंझोड़ने का दिन है। हमारे जो राष्ट्र धरोहर है, हमारे जो राष्ट्रीय योद्धा रहे हैं, भगत सिंह रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद रहे हैं, लाला लाजपत रहे हैं, लोकमान्य तिलक जी रहे हैं, और तमाम जो लोग रहे हैं, सुखदेव, राजगुरु रहे हैं, तो इन लोगों ने अपने आप को सर्वस्व झोंक दिया देश के हित के लिए, देश की आजादी के लिए। देश प्रेम सर्वप्रेम था, क्योंकि वो देख रहे थे कि देश में कैसे जनता को पीसा जा रहा। भाइयों बहनों, किसी को कोई मानसिक गुलाम बन जाए, मानसिक गुलाम मतलब, अब एक कहानी मैं सुनाता हूं आपको। हुआ क्या कि एक बार बहुत सारे कैदी किसी काल कोठरी में रखे गए थे। किसी देश की बात है, महाराज जी सुनाया करते थे। अब वो काल कोठरी के अंदर वो जो लोग थे, बहुत समय से वो अंधेरे में जीवन जिया उन्होंने, और लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ वर्षों के बाद उनका देश आज़ाद हुआ। तो जो आज़ाद देश की पहली सरकार थी, उसने कहा कि जो भी हमारे क्रांतिकारी जेल में बंद हैं उनको बाहर निकालें और उनको स्वतंत्र करें। और जब उनको स्वतंत्र किया गया तो काल कोठरी से जो कैदी थे उनको भी बाहर निकाला गया। अब जैसे वो बाहर निकले, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, वो देख नहीं पाए रोशनी की ओर, और रोशनी की ओर देख ना पाए, रोशनी को सहन ना कर पाए। वो चिल्लाने लगे, चीखने लगे कि भैया ये हमें कहाँ आप ले आए, हमें अब वापस जेल में डालो। अरे बोले नहीं, अब देश आजाद हो गया। बोले आजाद गया तेल लेने, लेकिन अब हमें वापस जेल में डालो, हमसे देखा नहीं जा रहा, हमसे सहन नहीं हो रहा। बोले क्यों? क्योंकि बोले अब हमें, हमारी आंखों को रोशनी देखने की आदत नहीं है, हमारी आंखों को आदत हो गई अंधेरे की। तो ये जो मानसिक रूप से इंसान गुलाम होता है किसी चीज का, ऐसे ही आज हमारा देश भी मानसिक रूप से गुलाम हो गया है। बहुत सारे राजनीतिक उथल पुथल है, राजनीति पे हम चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे। राजनीतिक उथल पुथल है, कोई पक्ष में है, कोई विपक्ष में है, चलता रहता है, कभी इनकी सरकार कभी उनकी सरकार, ये होते रहेगा। लेकिन राजनीतिक उथल पुथल के बीच में हम आपस में, इंसानों के बीच में लड़ाइयां, मार कुटल, सिर फुटवल देखते हैं। नेताओं का कुछ नहीं जाते। अभी हम देख रहे थे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो विपक्ष में पार्टी है, उसके लड़की की शादी, पता नहीं लड़के की शादी थी, तो उसकी शादी में पहुंचे में बढ़िया हंस बोल के बातचीत चल रहा। वो तो सिर्फ संसद भवन में ना आमने सामने होते हैं, और आप हम उनके लिए लड़ते मरते रहते हैं। भाइयों बहनों, उनको अपना काम करने दें, हमें अपना काम, अपने ऊपर काम करें। आप अपने पे फोकस तो करें कि आप कहाँ खड़े हैं, क्या सही क्या गलत, उस पर तो निर्णय लें। किसी के चश्मे से ना देखें, न्यूट्रल हो। अच्छा, एक बात और है, पत्रकारिता को लेते हैं। पत्रकारिता को न्यूट्रल कहा जाता है। न्यूट्रल का मतलब, मैं यहाँ गाड़ी के गियर की बात नहीं कर रहा। न्यूट्रल का मतलब कि मैं, वो कहते हैं कि भाई वो समान है, माने समान आंखों से पक्ष को भी देखते हैं, विपक्ष को भी देखते हैं। पर मेरा मत यह है कि कोई व्यक्ति न्यूट्रल नहीं होता, ये बात हमेशा ध्यान रखें। व्यक्ति ही ना पत्रकार बनेगा, व्यक्ति ही ना नेता बनेगा, व्यक्ति ही ना किसी का पति
पत्नी कुछ बनेगा, व्यक्ति किसी का बाप बनेगा, कोई मंत्री बनेगा, कोई प्रधान अध्यापक बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई फटीचर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, है ना। ये जो कहते हैं कि कोई व्यक्ति न्यूट्रल होता है, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति किसी ना किसी से प्रभावित होता है। न्यूटन का जो लॉ है वो इसी बात को संपादित करता है। न्यूटन कहते हैं कि एवरी पार्टिकल ऑफ यूनिवर्स अट्रैक्ट एनी अदर पार्टिकल ऑफ यूनिवर्स, कि संसार के अंदर, विश्व के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर में, यूनिवर्स में कोई ऐसा पार्टिकल नहीं है कि किसी और पार्टिकल को अट्रैक्ट नहीं करता। कोई ना कोई पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। तो यह सिद्धांत मानव जाति पे भी लागू होता है। तो क्योंकि मानव जाति भी इस यूनिवर्स में आती, तो ऐसा नहीं कि मानव न्यूट्रल है। मानव कभी न्यूट्रल नहीं होता। मानव जिस दिन न्यूट्रल हो गया तो भैया लड़ाइयां खत्म हो जाएगी। ये बात समझ लेना। मनुष्य न्यूट्रल नहीं है, इसीलिए लड़ाई है। चाहे भारत पाकिस्तान की है, भारत चाइना की है, अभी ईरान इजराइल की चल रही है, या अमेरिका ईरान की चल रही है, तो न्यूट्रल कोई नहीं है। ये पत्रकार बड़ा दावा करते हैं कि हम बड़े न्यूट्रल हैं, बड़े न्यूट्रल हैं। कोई न्यूट्रल नहीं है। वो किसी ना किसी के पक्ष में है। नहीं सरकार के पक्ष में, विपक्ष के पक्ष में, विपक्ष के नहीं तो सरकार के पक्ष में, दोनों के पक्ष में नहीं तो तीसरा कोई कम्युनिज्म है जिसको अर्बन नक्सल कहते हैं, उसके पक्ष में होंगे। तो कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी से प्रभावित होते हैं। ये कहना बिल्कुल गलत बात है कि कोई न्यूट्रल है। कोई न्यूट्रल नहीं है, कोई ना कोई प्रभावित है। संत न्यूट्रल होते हैं, लेकिन कौन से संत? दिखावे के संत नहीं। भक्ति भेग बहुअंतरो जैसो धरनी आकाश धरनी भक्ति लीन गुरुचरण में भेक जगत के पास। भक्ति और भक्ति के दिखावे में बड़ा अंतर है। संत में और संत का दिखावा करने में बड़ा भेद है। असल में संत होना और संत दिखाना, दोनों में भेद होता है। संत होना और संत में दिखावा करना अलग होता है। कई लोग सोचते हैं कि बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन लेने, संतों के गेरुआ पहन लेना, चाहे साजो श्रृंगार कर लेना, लंगोटी धारण कर लेना, और तमाम उनके जो आभूषण है वो धारण कर लेना, जो भी उनके होते हैं, और सोचते हैं कि हम पहुंच गए संत। संत ऐसे संत नहीं बनते, ऐसे महात्मा नहीं बना जाता। ठीक है, आप बनते हैं भैया, बनते रहिए। मैं तो सच्चे संत की बात कर रहा हूं। तो सच्चा संत हमेशा न्यूट्रल, क्योंकि वो आंखें किसको देखती हैं? है आंख वो जो शाम का दर्शन किया करे, वो शाम को देखती हैं। धरती पे कोई न्यूट्रल नहीं है। वो किसी ना किसी, कोई धर्म से प्रभावित है, कोई अधर्म से प्रभावित है, कोई राम से प्रभावित है, कोई रावण से प्रभावित है, कोई शिशुपाल से प्रभावित है, कोई कंस से प्रभावित है, कोई कृष्ण से प्रभावित है ना। लेकिन कोई ना, हर कोई किसी ना किसी के तो पक्ष में रहता ही है, किसी ना किसी के आकर्षण में तो रहता है ना, किसी ना किसी से तो प्रभावित है। तो न्यूट्रल कहना तो जब तक, और संत सच्चे न्यूट्रल होते हैं, सच में न्यूट्रल होते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मस्त रहते मस्ती में, आग, और वो उनके भीतर वो आग जलते रहती, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, उस परम प्रकाश का दर्शन। तो भाइयों बहनों, आपको अपने ऊपर काम करना है। ये 15 अगस्त, ठीक है, संसार में जो देश में हो रहा है आप उसको देखें, समझें, और आपका आत्मा क्या कहती है, आपका सही में आपका मन क्या कहता है, आप उस पर काम कर सकते हैं, उस हिसाब से चुनाव कर सकते हैं। लेकिन आत्म जागृति, आत्म चेतना, मन के बंधन को कैसे काटेंगे? परिवार, जब आत्मिक बंधन आप काट नहीं पाते, आत्मा तक पहुंच नहीं पाते, आत्मा की आवाज सुन नहीं पाते, तो परिवार में सुकून शांति कैसे आएगी? जिसने स्वयं को नहीं जाना वो सबसे बेचैन आदमी होता धरती पर। इसलिए जो प्रक्रिया अध्यात्म में है, आत्मा का अध्ययन क्यों कहा जाता है? क्योंकि आत्मा का अध्ययन करने से, आत्मचिंतन करने से हम जागृत होते हैं, और जब जागृत होकर के कोई काम किया जाता है तो फिर आप उस चेतना की गहराई से जब जुड़ के कोई काम करते हैं, वो कार्य आपका पूजा कहलाता है। आप चाहे घर को चाहे तो मंदिर बना दें, स्वर्ग बना दें, स्वर्ग की राजधानी अमरावती बना दें, आप, ये आप पे निर्भर है। लेकिन अगर चेतना से जुड़े हैं, आत्मचिंतन करते हैं, आत्ममंथन करते हैं, और अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपका परिवार, आपका घर एक मंदिर, एक आदर्श आश्रम, एक आदर्श
दुनिया के सामने स्थापित हो जाता है कि नहीं। इसलिए कहा जाता है ना, रामायण की पूजा क्यों होती है? क्योंकि राम आयन, राम का घर एक आदर्श घर है, जिससे हम प्रेरणा ले सकते हैं कि भाई के अंदर कैसा प्रेम है, माताओं के अंदर कैसा प्रेम है, तीनों सौतने हैं लेकिन आपस में कैसे प्रेम जुड़ा हुआ है ना। और निषाद राज के अंदर भगवान राम के लिए कितना स्नेह, कितना प्रेम है, विभीषण के लिए कैसा है, वानर सेना किस प्रकार से प्रभु से प्रेम करती है, राम जी वानर सेना से कैसा प्रेम करते हैं। तो ये उनका एक आदर्श जीवन हमारे सामने, कृष्ण का एक आदर्श गीता हमारे सामने है। हम उनका अध्ययन नहीं कर पाते, हम दुनिया भर की किताबें पढ़ लेते हैं, सिलेबस पढ़ लेते हैं, पाइथागोरस का प्रमेय पढ़ लेते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं, गीता पढ़ नहीं पाते, रामायण कभी पढ़ नहीं पाते। जहां से आत्म चेतना, आत्म जागृति आनी है, आत्म नहीं कुछ तो साधना आपको गुरु महाराज जी ने दी, साधना दिया, ज्ञान दिया, तब भी आप साधना नहीं कर पाते। तो क्या खाक आप आजाद होंगे? आप अपनी आत्मा से, अपने विकारों से, अपने विचारों से तो आजाद हो नहीं पा रहे। आप अपनी मनोकामनाओं से, तृष्णाओं से, इच्छाओं से, अपेक्षाओं से, महत्वाकांक्षाओं से तो बाहर निकल नहीं पा रहे। तो आजादी का जो, जैसे बड़ी लंबी 850-900 साल की हमारी आजादी की लंबी जो लड़ाई है, देश की आजादी की लड़ाई, मुगलों से लेकर के अंग्रेजों तक, है ना। और मुगल आए, उसके बाद अंग्रेज तो बहुत बाद में आए। तो मुगल से लेके अंग्रेजों तक की जो हमने जो लड़ाई लड़ी हमारे क्रांतिकारियों ने, वो कोई साधारण लड़ाई नहीं थी, बड़ा लंबा संघर्ष। तो ऐसे ही भाइयों बहनों, ये तो देश की छुड़ाने की, देश की आजादी की लड़ाई थी। ऐसे ही मन की आजादी की लड़ाई भी आपको लड़नी है घर बैठे। और उसके लिए कई हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। हथियार उठाना कौन सा? ज्ञान का हथियार उठाओ। ये ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, अंधेरे का विनाश करने के लिए आपको ये ज्ञान दिया गया। आपकी क्षमताओं को बाहर निकालने के लिए ये ज्ञान दिया गया। आपके अंदर एक बहुत अद्भुत क्षमताएं हैं, आपके भीतर अद्भुत शक्तियां हैं, आपके भीतर अद्भुत सुकून, शांति, सारे विश्व को शांत करने की क्षमता है आपके भीतर। आपको उस स्थिति को जागृत करने के लिए आपको ये ज्ञान दिया गया। लेकिन आपने ज्ञान लिया, ज्ञान लेकर के घर में अलमारी में बंद करके रख दिया। ना साधना है, ना सुमरन है, केवल बातें हैं, केवल प्रश्न हैं, केवल विचार हैं। तो ऐसे नहीं जीवन में परिवर्तन आया करता। आपको गहराई में तो उतरना पड़ेगा। आत्मचिंतन करें, आत्मबल मजबूत करें। ये तभी होगा जब आत्मा से जुड़ेंगे तो आत्मा का बल पता चलेगा। अभी तो सिर्फ मन के बल, मनोबल से काम कर रहे हैं आप, क्योंकि मन आपसे खिलवाता है, खेलता है। मन देखो कितना मजबूत होता है। बड़ा आदमी स्ट्रांग है, बड़ी बॉडी बनाई है, खूब जिम विम करके बड़े डोले शोले बनाए, लेकिन मन के आगे अधीन है। कोई ऐसी दृश्य देख लेता है तो मन में वासना उत्पन्न हो जाती, खाने की चीज देखता है तो मुंह में पानी चला जाता है ना। तो कहने का मतलब, अभी हाथी है, हाथी के अंदर एक कमी है, वासना के अधीन होता है। जिस समय हथनी को देखता है तो वासना इतना अंधा हो जाता है, और उसी का फायदा लेकर के शिकारी गड्ढा खोद के रखते हैं और हथनी का पुतला बना के रखते हैं, हाथ बिल्कुल हथनी जैसा। उसको देख के वासना में अंधा होकर उसकी ओर भागता है और गड्ढे में गिर जाता है, फिर उसी में से उसको गुलाम बनाया जाता है ना। तो ऐसे ही भाइयों बहनों, तो ये तो हाथी है, पशु और भी कई उदाहरण मैं दे सकता हूं, सब में एक एक विकार है। ये मनुष्य के अंदर तो 5 प्रमुख विकार कहे गए, और 5 प्रमुख विकारों के साथ साथ उनकी अलग अलग कैटेगरी है। क्रोध की कैटेगरी अलग है, काम की कैटेगरी अलग है, लोभ, मोह, है ना। तो ये सब मतलब 5 मेन विकार है, और उसके सब विकार आप लोग, बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी, है ना। तो इसलिए भाइयों बहनों, हम अपने विकारों को जीतने का प्रयास करें। अभी मन के बल पे काम करते हैं, अभी आत्मा के बल पे काम नहीं किया आपने, है ना। तो आत्मा के बल पे आत्मबल को बढ़ाएं, तभी असली आजादी आप प्राप्त करेंगे। आत्मबल को मजबूत बनाएं। तो आत्मबल, जब तक आत्मबल मजबूत नहीं होगा, आजादी की कल्पना आप ना करें। तो जो सिस्टम बाहर चल रहा है, ठीक है, आजादी आप मना रहे हैं, ये बोलने की आजादी तो ही है, सुनने की आजादी भी है ना, सब कुछ ठीक है। बाकी बाहर का हम उस पर क्षेप आरोप प्रत्यारोप करने का समय नहीं है। लेकिन मैं जो साधकों को समझा सकता हूं, जो मेरे बस में है, मेरे बस में यही है कि भाई आपको मैं बता दूं
कि आत्मबल स्ट्रांग कीजिए, जिससे आत्मिक मुक्ति, मानसिक मुक्ति आपको प्राप्त होगी, वैचारिक मुक्ति आप प्राप्त करेंगे और जीवन को सुखद और सुकूनमय करेंगे। इसलिए आज़ादी तभी संभव है जब आत्मबल स्ट्रांग होगा। तो भाइयों बहनों, ये 15 अगस्त है, इस पर चिंतन जरूर करना और जरूर इन बातों को समझना कि कैसे आत्मबल हम स्ट्रांग करें। ठीक है, इतना ही कहते हुए ये मनोकामना के साथ कि आप सभी अपने आत्मिक बल को स्ट्रांग करें और गुरु के चरणों से गहराई से जुड़ें, ईश्वर के चरणों में स्नेह आपका हो। इसी मनोभाव के साथ फिर से एक बार पूर्ण देशवासियों को, सभी साधक भक्तों को, गुरु के प्रेमियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और इतना ही कहते मैं विचारों को विराम। बोली श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद।